गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लक्की वर्मा लाइफ स्टाइल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आज है मंडे, सुबह के बज रहे हैं अभी 5:30 और मैं अभी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। क्योंकि मुझे जाना है मंदिर और मैंने रखे हैं आज से स्टार्ट किए हैं पशुपतिनाथ के व्रत। तो मेरा व्रत है आज, तो अब मैं जो नहा ली हूँ, नहा के मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी। और इसमें 2 टाइम पूजा होती है, जैसे भी होती है वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। सुबह में तो हम भगवान शिव को ऐसे ही जल अर्पण करके घर आ जाएंगे, लेकिन जो शाम की पूजा होती है वो मेन पूजा होती है। तो शाम की पूजा का व्लॉग भी, शाम की जो पूजा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं किस तरीके से पूजा करूँगी, मंदिर में लेके जाऊँगी, आपको दिखाऊँगी मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ। तो आप भी अगर किसी परेशानी में हो या फिर अपनी मन की कोई भी इच्छा है, मन की शांति के लिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में चले गए हैं, कुछ भी परेशानी दिक्कत है, तो आप पशुपतिनाथ बाबा जी के व्रत रख सकते हैं। और मुझे यकीन है मेरा भोला बाबा जो है आपकी सभी मनोकामना जो है पूर्ण करेगा। तो जय भोलेनाथ। और तो चलो जल्दी से मैं मंदिर होके आती हूँ और फिर शाम को मैं दिखाती हूँ कि मैं जो हूँ मंदिर में किस तरीके से पूजा करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं बाद में। तो ये है मेरे व्रत की थाली, जिसमें मैंने हलवा बनाया है और 6 दिए हैं घी के, दूध, दही, गुड़, धूपबत्ती, अगरबत्ती और यहाँ पर सिंदूर, मतलब जो तिलक, चंदन तिलक, फूल और बेलपत्र वगैरह सब मैंने इसमें थाल में सजाए हुए हैं, जो मैं भगवान शिव को आज के दिन अर्पित करूँगी। और गंगा जल, साधारण जल, ये सब, देसी घी और दही, दूध, पंचामृत से मैं भगवान शिव को जो है स्नान कराऊँगी। तो चलो करते हैं अपनी यहाँ पर भगवान शिव की पूजा स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं भगवान शिव को जो है एक बार आपको दर्शन करा देती हूँ। यहाँ पर गोरा माँ, भगवान शिव, कार्तिकेय और गणेश जी विराजित हैं, और यहाँ हमारे नंदी महाराज, नाग देवता और हमारे भगवान शिव की शिवलिंग है। तो चलो करते हैं पूजा स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है मैं भगवान शिव को दही अर्पित करूँगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आज के दिन जो है पशुपतिनाथ जो मैंने व्रत रखे हैं, इन व्रत में भगवान शिव को मैं पंचामृत अर्पित करूँगी। तो अच्छे से काफ़ी इनको स्नान कराऊंगी। उसके बाद मैं फिर जो है दही का स्नान कराने के बाद में मैं दूध का स्नान कराऊंगी। तो ये मैंने दूध जो है, दूध में ही मैंने घी डाल दिया था, मैंने अलग से नहीं डाला घी। तो इसमें ही मैं दूध के अंदर ही मैं देसी घी डाल के लाई थी। उसके बाद मैंने इसमें गंगा जल और साधारण जल जो है इससे स्नान करा रही हूँ। तो ये 5 तरीके का हो जाता है। आप जो है क्या बोलते हैं, शहद भी अगर है आपके पास तो आप शहद भी ले जा सकते हैं। तो मैंने काफ़ी अच्छे से इनको स्नान करा दिया है भगवान शिव को। और अभी मैं हाथ जोड़कर अब जो है यहाँ पर भगवान शिव को चंदन का तिलक अर्पित करूँगी। तो यहाँ पर मैं भगवान शिव को जल्दी से चंदन का तिलक लगा देती हूँ। जैसे जैसे मैं प्रोसेस कर रही हूँ, आप भी उसी प्रकार प्रोसेस करके भगवान शिव को पशुपतिनाथ का व्रत रख सकते हैं। इस व्रत को करने से मन की शांति तो मिलती ही मिलती है, और हमारी जो मनोकामना होती है, जिस भी मनोकामना को हम चाहते हैं पूरी करने के लिए, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो काफ़ी मन की सुकून मिलता है इस व्रत को करने से। मेरा भी ये पहला ही व्रत है। ये 5 व्रत करने होते हैं पशुपतिनाथ के, और मैं जितने 5 व्रत मैं आपको दिखाऊंगी, मैं 5 व्रत आपके साथ में शेयर करूंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने भगवान शिव को जो है तिलक, चंदन का तिलक अर्पित कर दिया है। अब यहाँ पर बेलपत्र जो होती है, उस बेलपत्र को कभी भी ऐसे नहीं, मतलब भगवान शिव को ऐसे नहीं अर्पित करना चाहिए। उस पर ओम या तिलक या फिर सत्य बनाकर जो है अर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बेलपत्र, भांग, धतूरा, सब, गुलाब का फूल, गेंदे के फूल, जितने भी आपके पास जैसा भी फूल हो, माला जो भी हो, आप उसको भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर हाथ जोड़े, भगवान शिव को मैंने ऐसे इस तरीके से कलावा पहनाया, ठीक है। और उसके बाद मैं गुड़ रख के लाई थी मैं मीठे में, और चीनी भी लेके आई थी, गुड़ भी लाई थी। तो मैंने मुझे गुड़ ज़्यादा सही लगा, तो मैंने गुड़ का भगवान शिव को जो है भोग लगाया, ठीक है, यहाँ पर। और अब जो है हमारा मेन जो पार्ट है इस व्रत का, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है देसी घी के 6 दिए। हमें जो थाली सुबह के टाइम ले जानी होती है, वही थाली हमें शाम को भी वही थाली हमें मंदिर में ले जानी होती है। थाली चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं जो है खाने में जो, मतलब भोग के लिए जो प्रसाद बना के लाई थी, वो मैं हलवा बना के लाई थी देसी घी का। और इस हलवे के हमें मंदिर में ही एक कटोरी में जब करके ले जाते, तो हमें 2 हिस्से करने होते हैं, 2 नहीं 3 हिस्से करने होते हैं। 2 तो भगवान शिव को ही मंदिर में अर्पित करने होते हैं, और एक जो हिस्सा होता है वो हमें घर आकर खुद खाना होता है, भोजन ग्रहण
ग्रहण करने से पहले। तो यहाँ पर जो है मैंने 5 जो देसी घी के मैं दिए लाई थी, उन 6 दिए लाई थी सॉरी। तो 6 में से मंदिर जो थाली है, थाली के अंदर से दिए उतारने तो हैं, लेकिन 5 दिए जलाने हैं, भगवान शिव को अर्पित करने हैं। लेकिन छठा जो दिया है वो हमें वापस घर पे आकर जलाना है। तो मैंने यहाँ पे 5 दिए जो है वो जला लिए हैं। और जब आप पहला दिया जलाओगे तभी आपको अपनी मन के जो मनोकामना है, जिस चीज़ के लिए आप ये व्रत रख रहे हो, वो मनोकामना पूर्ण करते हुए उस दिए को जलाना है। और भगवान शिव यानी पशुपतिनाथ बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, मेरी जो भी मनोकामना है, मैं इस मनोकामना से आपके लिए ये व्रत रख रही हूँ, मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करना। फिर वो 5 दिए भगवान शिव को आप अर्पित कर दीजिएगा। तो मैंने अपनी मनोकामना को पूर्ण करके 5 दिए जो है भगवान शिव को अर्पित कर दिए हैं कि बाबा मेरी मनोकामना को पूर्ण करना, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी ऐसे ही दिए लगाने हैं। तो ये फिर से मैंने एक बार भोग लगा दिया है। और यहाँ पर आप जो भी दान दक्षिणा लेके आई हैं वो आप मंदिर के अंदर रख दीजिए। तो अब जो है मैंने मीठे में जो हलवा लेके आई थी उसका मैं भोग लगा चुकी हूँ। और 2 हिस्से मैंने मंदिर के अंदर रख दिए हैं। ये भगवान शिव को मैंने अर्पित किए हैं कि बाबा इसको स्वीकार करो प्रसाद को। तो मैंने वो रख दिए हैं। और यहाँ पर जो मैं पैसे लेके आई थी वो मैंने रख दिए हैं भगवान। जहाँ तक है वैसे गले में डाल दो अगर ज़रूरत लगे, पर मैंने भगवान के पास ही रखे हैं। और इसके बाद में जो है मैंने अपनी मनोकामना मांगते हुए और मेरी यहाँ पर जो है पूजा आरती गाली थी, मैंने आरती गाई थी। और उसके बाद यहाँ पर मेरी पूजा जो है संपन्न हो चुकी है। तो ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ पास से मैंने किस तरीके से पूजा की है। तो काफ़ी ध्यान से और श्रद्धा से मैंने पूजा की है। यहाँ पर ये देखिए न्यू दिए हैं। ये मंदिर में जब भी आप पूजा करने के लिए लेके जाओगे तो शाम के टाइम न्यू ही दिए लेके जाओगे, 6 के 6। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से मेरी पूजा हो गई है संपन्न। और अब मैं जो जाऊँगी घर पर, तो जब आप घर पर जाओगे तो घर पर जाने के बाद घर पर जाने के बाद सीधे हाथ की तरफ इस देसी घी के दिए को जलाना है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने पशुपतिनाथ का व्रत रखा था, तो जो भी जिस तरीके से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत रखा था वो चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। आप भी कुछ इस तरीके से व्रत रख सकते हैं। जो छठे दिए के बारे में मैंने आपको बताया था, छठा दिया जब आप मंदिर से वापस आओगे तो उस छठे दिए को आप जो है राइट साइड में अपने मनोकामना को फिर से मांगते हुए उस छठे दिए को जलाओगे। अपने घर की, जैसे आप अपने घर के अंदर एंट्री करते हो उसी के राइट साइड में उस दिए को जलाना और घर के अंदर एंट्री करनी है। फिर जो आप मंदिर से प्रसाद बचा हुआ लेके आए थे, तीसरा भाग, वो आपको ग्रहण करना है। उसके बाद में आपने जो घर पे बिना लहसुन प्याज का जो भी खाना बनाया उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। और इस तरीके से आप बाबा भोलेनाथ का, पशुपतिनाथ का व्रत रख सकते हैं। आई होप आज का जो व्लॉग है वो मेरा आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। जय भोलेनाथ।